अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। सियासी तौर पर मुसलमान कितना पीछे है सभी जानते हैं। मुसलमानों की कई सारी पार्टियां हैं, जिसमें अगर खुसूसन ज़िक्र किया जाए मुस्लिम लीग है, एमआईएम है, एसडीपीआई है। अब इन्हीं के साथ डब्ल्यूपीआई वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी अब मैदान में आती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब मौजूद हैं। बेलगाम आए हैं और पार्टी के काम को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई सारे प्लानिंग्स, कई सारे मंसूबे। सबसे पहले सर कि सियासी तौर पर मुसलमानों की क्या तर्जमानी है, क्या रहनुमाई, किस तरह से मुसलमान देखे जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जब सियासी तौर पर बड़ी बड़ी पार्टियां, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, जुडिशियल सिस्टम हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो और सरकारी एजेंसियां यहाँ तक इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, आप इसमें आकर किस तरह से मुसलमानों को हो या दीगर लोगों को आप अपनी तरफ माइल कर सकते हैं? जी देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये पिछले 12 सालों से इस मुल्क में काम कर रही है। और वेलफेयर पार्टी जो है एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके स्टेट लीडरशिप में और नेशनल लीडरशिप में दीगर कम्युनिटीज़ के लोग भी शामिल हैं। हम मुसलमानों के साथ साथ दीगर अक़वाम को भी लेकर चल रहे हैं, उनके इश्यूज़ पर भी हम काम कर रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनसे जो है अवाम का एतमाद दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां अब अवामी इश्यूज़ पे काम नहीं कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि असेंबली हो या पार्लियामेंट जो चल रहा है, एक दूसरे पर कीचड़ उछलने का काम ज़्यादा चल रहा है। अवाम के इश्यूज़ पर बात के लिए पार्लियामेंट में भी वक्त नहीं है, असेंबलियों में भी वक्त नहीं है। तो इसलिए हम ये हमारे सामने ये बात वाज़ेह है कि एक ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां अवाम के इश्यूज़ पे बात की जा सके, अवाम से जुड़े मसाइल पे बात की जा सके, अवाम के लिए काम किया जा सके। इसको सामने रखते हुए वेलफेयर पार्टी 11 रियासतों में काम कर रही है और कर्नाटक में हम 20 अजला में काम कर रहे हैं। हमारा गो के कोई पार्लियामेंट में या असेंबली में नुमाइंदगी हमारी नहीं है, लेकिन हम इस पॉलिटिकल निज़ाम को, सिस्टम में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ग्राउंड लेवल से आना चाह रहे हैं। पंचायत में हमने कामयाबियाँ हासिल की हैं, म्यूनसिपाल्टीज़ में भी कुछ कामयाबियाँ हासिल की हैं। आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह हम असेंबलियों में भी जाएंगे। बहुत अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आपको किस तरह से, आप कैसे महसूस करते हैं मुझे मालूम नहीं, आप काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि 12 साल का एक दरमियानी वफ़ा भी गुजरा और अब तो पूरी तरह से यहाँ तक कि ईवीएम का भी इसमें कई सारा दखल देखा जाता है। और मुसलमान मरकज़ी मौजू है आज की तारीख में। अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो हर मसला मुसलमानों की इर्द गिर्द घूमता नज़र आ रहा है। बेरोज़गारी, महंगाई कोई मायने नहीं रखती। अब जिन सवालों को लेकर आप आना चाहते हैं सियासी मैदान में, वो तो पीछे छूट चुके हैं। सिर्फ धर्म की तो यहाँ पर सियासत चल रही है। और आप जबकि डब्ल्यूपीआई एक मुस्लिम लीडरशिप में चल रही है, कही है, या तो फिर मुसलमानों की पार्टी होने के तौर पर अगर उससे देखा जाता है तो कितना, खुद तो मुसलमान ही आपके साथ कितना आएंगे, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि एसडीपीआई, एमआईएम और मुस्लिम लीग का हाल खुद भी देख रहे हैं। आप इसमें कैसे करेंगे बताइए? देखिए, लेट हो गए ये तो हम इसका एतराफ़ करते हैं कि इसको जो है बहुत बरसों पहले शुरू होना चाहिए था, मुल्क के हालात को सामने रखते हुए। लेकिन उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। बहरहाल उस पर हम तफसीली गुफ्तगू इस वक्त नहीं कर सकते। लेकिन इस बात का हम इत्मीनान आपको दिला सकते हैं कि जो ट्रैक से इश्यूज़ छूट चुके हैं और सारे इश्यूज़ को छोड़ करके इस वक्त हिंदू मुस्लिम और सियासत और नफ़रत की जो बातें चल रही हैं, हम उसी को एजेंडा बनाए हुए हैं कि लोगों के दरमियान इस एजेंडे को हटा करके वापस जो है अवामी इश्यूज़ को ट्रैक पर लाया जाए, अवाम के मसाइल को ट्रैक पर लाया जाए, मईशत को ट्रैक पर लाया जाए, गुर्बत को ट्रैक पर लाया जाए। पॉलिटिकल पार्टियाँ, हुकूमतें इन इश्यूज़ पर बात करने पर मजबूर हों, उस पर हम काम करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जाहिर सी बात है कि जब तक अवाम इस तरफ तवज्जो नहीं देगी, अवाम जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए खामोशी से चलेंगी, तो ये इसी तरह चलेगा। तो इसलिए हम अवाम के अंदर बेदारी लाना चाह रहे हैं, शऊर बेदार करना चाह रहे हैं कि हम पूरा सिस्टम, मैं बात को काटूंगा, पूरा सिस्टम जब हाईजैक किया हो, ऐसे दौर में आप आकर क्या करेंगे बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ
पल के अंदर मोमेंट्स बदल जाते हैं। लोग देखते हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिव ताकत पॉलिटिकल पावर आई है, उसके कई एग्जांपल तारीख में, हिंदुस्तान की तारीख में मौजूद हैं, तो लोग फ़ौरन शिफ्ट करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को वो एतमाद दिलाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुट्ठी भर लोग पूरा अपना कब्जा में रख चुके हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन देख रहे हैं जी, हाल ही में क्या हुआ, जहाँ पर शिवसेना जैसी जिसकी जड़ें महाराष्ट्र की ज़मीन में अंदर तक गहराई तक पहुँच चुकी थी, उसको सिर्फ 20 सीटों पर इत्मीनान करना पड़ता है। कांग्रेस की हालत, राष्ट्रवादी, अब ऐसा नहीं कि आप कोई नया लेकर आ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जो अवामी इश्यूज़ हैं उन पर भी कई सारे लोग बात कर चुके हैं। लेकिन तो अब जो फिलहाल देखा जा रहा, अब तो एक 1 कंट्री 1 इलेक्शन इस तरह से, मतलब तकरीबन इसमें ख़त्म होता जा रहा है। और आप जिस तरह से यहाँ पर पैसों की लेन देन, खरीदो फरोख्त है, झूठ का बाज़ार, इन सब में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कैसे टिक पाएगी सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालात तो बज़ाहिर जो है मायूस कुन है। ऐसा लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम मायूस नहीं हैं, इसलिए कि अगर अवाम खड़ी होती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मौजूदा हो सकता है। लेकिन हमारा टारगेट ही यही है कि अवाम को बेदार किया जाए। अवाम बेदार नहीं होगी तो ये इलेक्शन सिस्टम भी ऐसे चलेगा। तो खैर मैं दीगर समाज की तो बात नहीं करूँगा, मुसलमानों की ही बात लेकर चलो। मुसलमान ब्लाइंडली एक अरसे से, पिछले 75 साल से कांग्रेस को वोट करता आया है। अब थोड़ा बहुत सियासी तौर पर बेदार भी हुआ है। समझ लो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी को करता है, बंगाल में ममता बनर्जी को करता है, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को करता है। इसके बावजूद भी जो चीज़ मुसलमानों को, अब आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2B रिजर्वेशन कर्नाटक में नहीं दिया जा रहा, जब कांग्रेस सत्ता में आने से पहले वादा कर चुकी थी, वो खुद इसको ला नहीं पा रही है। टीपू सुल्तान के ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे वक्त में कैसे आप इस पर टिक पाएंगे? मैं ये जो सामने जो तूफान चल रहा है, इसमें आपका WPI का इस पर अपने कदम जमाना काफ़ी मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है। आपके पास क्या मनसूबा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, काम आसान नहीं है, बहुत ही सख्त काम है। हालात इतने संगीन हो गए हैं कि बात अब खाने पीने की नहीं बल्कि दस्तूर पर आकर टिकी हुई है। और ये लोगों को इस बात का भी अब यकीन नहीं है कि ये दस्तूर कितने दिन रह पाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को कब तक ये लोग बाकी रखेंगे। इस किस्म की साजिशें, पार्लियामेंट के अंदर अम्बेडकर पे जिस किस्म से हमला हो रहा है, तो उससे जाहिर हो रहा है कि ये लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने की। आप मंसूबा बताइए। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के या एक छोटी वेलफेयर पार्टी के लिमिटेड ही नहीं है। लेकिन अगर अवाम जागरूक होती है, अवाम बेदार होती है। अब मुसलमानों की बात आपने की, रिजर्वेशन की हमने 4% की हमने बात की, हमने वोट तो दिया, लेकिन हमारे उसमें से जो कायदीन जिन्होंने वोट दिलवाया था, कोई सवाल करने को तैयार नहीं। छोटी छोटी कम्युनिटियाँ जिनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, वो अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के कायदीन जो है उस पर सवाल करने। भाजपा जैसी बड़ी फिरका परस्त पार्टी से अगर फिलहाल चाहकर नहीं चाहकर, कांग्रेस मुसलमानों की ज़रूरत नहीं, मजबूरी है जी, सभी जानते हैं। जब वो मुकाबला करने में कहीं तो पीछे हो रही है। मैं अगर अभी बेलगाम के अंदर 100 ईयर्स जो महात्मा गांधी का 1924 में जो अधिवेशन हुआ था, उसे 100 साल मनाया जा रहा है। आप पूरी लाइटिंग रोशनाई की है, तकरीबन करोड़ों रुपए इस पर लगाकर, लेकिन कहीं पर भी टीपू सुल्तान नजर नहीं आ रहा। तो टीपू सुल्तान को वो लगाने के लिए, उसकी तस्वीर लगाने के लिए डर रहे हैं। इसके बावजूद भी मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कांग्रेस को छोड़कर दीगर पार्टी के पास जाए। अभी तो आप नए हैं, आप तो 12 साल की पार्टी है, आपके पास मौके भी थी, लेकिन आप तो आए नहीं। अब आप आ रहे हैं तो लोग किस बुनियाद पर तमाम पार्टियां छोड़कर आपके पास आए हैं? जी देखिए, ये बात है कि जो ऑप्शन नहीं था कि जो बात थी, ऑप्शन नहीं है कि जो बात है, यही फंडा लोगों के दरमियान दिखा करके, यही खौफ दिखा करके। उतना वक्त है हमारे पास, आपको लगता है? बिल्कुल है। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ काम करना पड़ेगा, बहुत फास्ट काम करना पड़ेगा। और लोगों को अंदर ये एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है कि अल्टरनेट है। आप गौर तो करें, अब मैं लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों ने, कम्युनिटी के लीडरों ने पूरे का पूरा थाली में ले जा करके कांग्रेस के उसमें पहुँचाया,
लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो कम से कम कहें कि हमारे पास ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिनको आप 10-4 सीटें दे दीजिए। ये पूछने की जरूरत भी उनके अंदर नहीं थी। अगर ये काम भी कर लेते तो पार्टियों को जो है आप ऊपर ला सकते। आपको किस बुनियाद पर दे देते, ये भी तो बात है। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये अल्टरनेट लोगों के दरमियान लाने के लिए उनका एतमाद। कांग्रेस क्यों लाएगी? कांग्रेस नहीं लाएगी। कांग्रेस में रहे मुसलमान क्यों लाएंगे? कांग्रेस के मुसलमानों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आप चार पार्टियां 4 टिकट दे दो, इस तरह की बात। हाँ वही मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कौम की जो क़ियादत है उसकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने कांग्रेस को पूरा वोट दिलवाया, 80% वोट उनके ट्रांसफ़र कराने की जो ठेका लिया, नहीं जो ठेका लिया, तो उस ठेका लेते वक्त आप कम से कम कम्युनिटी का ख्याल करते कि हमारे पास ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको हम ऊपर उठा सकते हैं, आइंदा दिनों में इनको अल्टरनेट के तौर पर ला सकते हैं। लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं हुई, पूरे का पूरा ले जाकर के उनकी थाली में आप सजा देते हैं। ये कह रहा हूँ सर, उत्तर प्रदेश में योगी की जो हुकूमत है किस तरह से मुसलमानों पर इंतहा की जुल्म ज्यादती हो रही है जी। अब अगर यहाँ पर भी भाजपा आ जाती, जैसा कि अब तो पूरे मुल्क भर में मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की एक मुहिम चलाई जा रही है। अच्छा, WPI ने इससे पहले ऐसा क्या किया है कि लोग पूरे के पूरे आपकी तरफ आ जाए, या तो आपको पंचायत में दे या कॉर्पोरेशन में दे, वोट देने के लिए आपने किया क्या है? जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी, जैसा कि आप खुद भी ये कह रहे हैं कि हम कोई बहुत लंबा हमारा हिस्ट्री नहीं, हम रिसेंट में आए हुए पॉलिटिकल पार्टी हैं। जो तजुर्बे हमने छोटे छोटे किए वो कामयाब हुए, पंचायत लेवल में हो या म्यूनसिपैलिटी में लेवल में हो। हमने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंज की बात की, तो हमारा काउंसलर जो है बग़ैर रिश्वत दिए के, बग़ैर धांधली के, बग़ैर धौंस के वहाँ जीत कर भी आया। जीतने के बाद असल काम जो है अवाम को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ गवर्नमेंट की स्कीम पहुंचाने का काम जो होता है, उसको हमने मॉडल सेट किए हैं। कोई भी जा कर के हमारे इन ग्राम पंचायतों में जहां हमारे मेंबर काम कर रहे हैं, जहां हमारे काउंसलर काम कर रहे हैं, खुद अपनी आंखों से मायना कर सकता है कि वो दूसरे काउंसलरों से, दूसरी पार्टियों के लोगों से बिल्कुल अलग अवाम की खिदमत करने में लगा है। तो ये एक एग्जाम्पल काफ़ी है अगली बार के वहाँ उस इलेक्शन में कि ऐसा मॉडल सेट किए हैं इन लोगों ने, तो इनको और बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल सेट करते हुए आइंदा के लिए मनसूबाबंदी क्या? हमारा मनसूबा ये है कि हम इस काम की पब्लिसिटी को और ज़्यादा इनलार्ज करना चाहते हैं और कौम के अंदर ये एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, शऊर बेदार करने को। हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं इस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं और लोगों के अंदर एतमाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस गलतफहमी से निकल करके बाहर आइए कि कोई अल्टरनेट नहीं है। अल्टरनेट आप चाहेंगे तो पैदा कर सकते हैं। मुसलमानों के नस्ल कशी की बात हो रही है, इस पर WPI के पास क्या है? देखिए, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको मैं सबसे पहले, मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है कि इस तरह की चीज़ों को हवा देना नहीं चाहिए। ये एक खतरनाक, जब अदालत, देखिए जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस शेखर यादव ये कहता है कि कठमुल्ले और मुसलमानों के बच्चे तहज़ीब याफ्ता नहीं होते, तो मामला अदालतों तक पहुंच चुका है, वहाँ माइंडसेट उस तरह का बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे कहते हैं कि हवा नहीं देना चाहिए, हवा नहीं, तो फिर बात उस पर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि एक एजेंडा उनका ये भी है कि मुसलमानों को इस तरह की बातों के ज़रिए से खौफ में मुब्तला कर दिया जाए, वो हमेशा डरे रहें, मायूस रहें। तो उसलिए में भी तो इस तरह के आया है ना, अदालत ने मुसलमानों को छोड़कर दूसरी तरफ कानूनी संविधानिक दायरा, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क छोड़कर फैसले सुनाए हैं, तो मुसलमान कहाँ जाकर उम्मीदें लगा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे संगीन हालात में हमारी तारीख भी यही रही है कि अगर हम खौफ में मुब्तला रहे तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, इस बात पर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि हम इस तरह के प्रोपेगेंडे में आना भी नहीं चाहिए, खौफ में मुब्तला होना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएं कि इस तरह की जो बिल्कुल इस तरह की जो नफरत फैलाने का काम हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए लोगों के दरमियान हम पेनिट्रेट हों, हम वो अपने शेल से बाहर निकलें, लोगों के दरमियान बताएं कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जिसका इमेज हमारा बनाया जा रहा है। नहीं, लेकिन आप पर भरोसा करने के लिए आपने कुछ इस तरह का कोई मॉडल सेट किया हुआ है कि हमने ये काम किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बोल्ड अंदाज में। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी अब मस्जिद के इश्यूज़ हैं, वक्फ बोर्ड बिल है, NRC है, इस तरह के बड़े बड़े कॉमन सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड है, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, वहाँ पर आपने कितनी कुर्बानियाँ पेश की है ताकि आप पर भरोसा कर सकें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जितने भी इश्यूज़ आए तो हम जब भी ये इश्यूज़ उठे हमने अपनी आवाज़ उठाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू जब इससे पहले भी उठाया गया तो हमने इसकी मुखालिफत में पूरे लेटर का एक कैंपेन चलाया। आवाज़ क्यों, ये सदाएं कहाँ तक जाएंगी? क्योंकि आप अभी 12 साल का गैप छोड़कर आए हैं, 12 साल पुरानी पार्टी है, आप लोगों से कहते हैं कि हमें वोट दे दो, आप पर भरोसा। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जहां पर पैसा है, इख्तदार है, सत्ता में कर्नाटक में तो फिलहाल वही है, और भाजपा तो अब तो
दलितों को भी खरीद रही है। कई सारे दलित लीडर भी भाजपा की तरफ जा रहे हैं। अंबेडकर के खिलाफ इतना बड़ा ये जुमला इस्तेमाल करने के बावजूद भी जिस तरह का प्रोटेस्ट होना चाहिए दलितों में भी कहीं तो भी ये नज़र आ रहा है। ऐसी हालत में WPI की तरफ सब लोग मुड़कर आपके पास आ जाए, आप पर ट्रस्ट करें, यह बड़ा मुश्किल काम ऐसा लग रहा है। आपके पास आसान तरतीब क्या है? देखिए, कोई आसान चीज़ नहीं है, सियासत में आसान चीज़ होती भी नहीं है, और ऐसे संगीन हालात में तो इसको हम आसानी से ले भी नहीं सकते। लेकिन हमारे पास एक एतमाद है कि हम लोगों को उनके अंदर एक एतमाद पैदा करेंगे कि आप अल्टरनेट इसको समझें। अब जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, और इसी तरह के जो इश्यूज़ आए थे, जैसे कॉमन अभी जो वक्फ का इशू आया, उस सिलसिले में भी हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपना पूरा एक रिकमेंडेशन दिया, और पूरे कर्नाटक भर से हमने जो कैंपेन चली थी सिग्नेचर की, उसमें ख़ुद हमने अपने लोगों को भी इन्वॉल्व करके पूरा सिग्नेचर पहुंचाने का काम किया। नेशनल लेवल पे हमने इसमें जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया। जो लीगली जो काम हो सकते हैं उसके साथ साथ अवेयरनेस का काम भी हम लोगों के दरमियान कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मिल्लत के अंदर, अगर हम मिल्लत की बात करें तो यहाँ एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है, खौफ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कराने की ज़रूरत है। उस काम में हम सबको जुड़कर करने की ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा, कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए। लेकिन अगर चारों तरफ नज़र डालते हैं तो कहीं पर भी उम्मीद की रोशनी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही, किरण, उम्मीद की किरण कहीं पर नज़र नहीं आ रही। पुलिस थाने में जाते हैं तो मुसलमान होने पर उसे जो प्रताड़ित किया जाता है, बस में अगर टोपी डालकर कोई दाढ़ी टोपी के साथ जाता है तो उसे वहाँ पर भुगतनी पड़ती है। स्कूल में बच्चों को मुसलमान होने पर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। नौकरियों में, कारोबार, यहाँ तक अब तो लोगों को गांव मोहल्ले से बाहर करने की बात कही जा रही है। मुसलमान है तो उसको घर दिन नहीं दिया जा रहा। इतना सब होने के बाद आप कहते हैं कि ये डर निकल जाना चाहिए, तो ये डर निकालेंगे कैसे, वही बताना है जी। देखिए, इसमें एक चीज़ हमको ये भी समझने की ज़रूरत है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं और जो चीज़ें वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, ये सिक्के का एक पहलू है। इस मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी जो है सेक्युलर जहनियत रखता है। हमको उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत। हम अपने शेल में बैठे रहेंगे, वो आपके साथ आना चाहते भी हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो हम उनके पास जाना पड़ेगा। ये हमारे वक्त की ज़रूरत है कि हम उनके पास जाएं या वो हमारे पास आएँ। लेकिन वो जो एक बड़ा तबका है उनको जो है जोड़ने की ज़रूरत है। मैं ये कह रहा था सर कि मुट्ठी भर लोग ये तशद्दुद या तो फिर फ़िरकापरस्ती फैला रहे हैं, माहौल को जहर आलूदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो खामोश है, ये उनकी खामोशी, ये खामोश हिमायत उनको नज़र आ रही है। ये बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, उस खामोश तबके को ही छेड़ने की ज़रूरत है कि आप अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करें। या तो आप उनके साथ खड़े हैं या तो अमन के साथ खड़े हैं। वो एक तरफ उनको भी झंझोड़ना है, उनके साथ जो अच्छे लोग हैं उनके साथ जुड़कर हमको काम करने की भी ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ बात किए, तमाम सवालों का भी जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ कि WPI आपकी समाज में, माशरे के जिस सिमत में जा रही है, देश जिस सिमत में चल पड़ा है, उसे मोड़ने की कोशिश करें। यही हम दुआ के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।